मेरे विश्व के सारे नागरिकों, ये पृथ्वी हमारा परिवार है और हम सभी इसी बृहत अद्भुत सारे समृद्धि से पूर्ण इस पृथ्वी पर राज कर रहे हैं। लेकिन रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई हो रही है, जिसके मुखिया हैं पुतिन और जेलेंस्की, वो पृथ्वी को मिटा देने की कगार पर खड़े हैं। इन लोगों का अहंकार है। जो व्यक्ति पाशविक प्रवृत्ति से प्रेरित होता है, उसका काम ही है लड़ाई झगड़े करना। संस्कृत में कहा है, काव्य शास्त्र विनोदेनो कालो गसति धीमताम वैष्णैन चो मूर्खानाम निंद्रा कलहनवा। कहने का मतलब है, जो भी ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान व्यक्ति है, उन्होंने दुनिया को इतना बेहतर बना दिया। बड़े बड़े एरोप्लेन, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सेलफोन, टेलीविज़न, रेडियोस, अनंत इस तरह के आविष्कार हुए कि आदमी का जीने का जो आयु है वो भी बढ़ गया। बीमारी से नहीं मरेगा, हैजा से नहीं मरेगा, प्लेग से नहीं मरेगा, कोरोना से भी कुछ ही लोग मरे। नहीं तो ये हमारे महान विभूति इस पृथ्वी के जो संरक्षक हैं, कलाकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, वैज्ञानिक हैं, अनुसंधान करता है, इत्यादि इत्यादि। इन लोगों ने इस पृथ्वी को सजाने के लिए पूरी जिंदगी में सोचते समझते बेहतर बनाने के लिए कार्य किया। और जो पाशविक प्रवृत्ति से प्रेरित व्यक्ति है, वो उनके दिए गए ज्ञान को विनाशकारी दिशा में ले जा रहा है। अब देखिए, जितने भी विनाशक हथियार हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, हाइड्रोजन बम एक्सेट्रा, बिजली उत्पादन में और तरह तरह के मशीनों को चलाने में कार्य किए जाते हैं। लेकिन ये लोग एटम बम बना दिया, हाइड्रोजन बम बना दिया, न्यूट्रॉन बम बना दिया। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से नफरत करते हैं, ईर्ष्या द्वेष में ये जकड़े हुए हैं। अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो ये आधुनिक युग के दुर्योधन, दुशासन, रावण, कुंभकर्ण है। ये गद्दार है, ये जयचंद है, ये विभीषण है। क्योंकि पृथ्वी अपना परिवार है ना। प्यारे दोस्तों, यही निवेदन करता हूँ कि कम से कम इन दुष्टों से आप सीखिए कि आप जहाँ भी रहते हो, मानसिक संतुलित कभी मत खोइए। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया के प्रवाह में अगर बहते रहेंगे तो आनंदमय जीवन आपका होगा। और जहाँ भी आप जाएंगे, गौतम, सिद्धार्थ, बुद्ध और विवेकानंद की तरह सिस्टर्स और ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहेंगे, और शांति तभी आएगी। अभी अभी हमारे हिंदुस्तान के विदेश मंत्री रूस में गए हैं। उनको कोशिश करने की उम्मीद लगाई है दुनिया कि कहीं वो पुतिन साहब को समझौता कर लेंगे। अब देखिए, पुतिन लड़ रहा है जेलेंस्की के खिलाफ, लेकिन जेलेंस्की यूक्रेनियन राष्ट्रपति को पूरे यूरोपियन कंट्रीज, नेटो अलायंस फोर्सेस समर्थन दे रहे हैं, हर तरह से मदद कर रहे हैं। सामने आमने आके रशिया से लड़ना उनके लिए थोड़ा कठिन है, क्योंकि अमेरिका के पास 6000 से भी ज़्यादा एटॉमिक बम है और सब तैयार है। केवल एक बटन दबा दिया जाए तो जितने भी विश्व के राष्ट्र हैं, टोटल तो 195 हैं, लेकिन ये जो समृद्ध राष्ट्र हैं, जिनसे रूस को खतरा रहा है, खासकर अमेरिका और नेटो अलायंस फोर्सेस, सब की छुट्टी हो जाएगी। और इतना प्रदूषण, न्यूक्लियर हैजार्ड्स, रेडिएशन होगा कि पृथ्वी पर न जीव रहेगा, न जंतु रहेगा, न मानव रहेगा, न पशु रहेगा, न पक्षी रहेगा, न पेड़ रहेगा। बताइए भाई, हम क्या करें भाई? हम तो हैं फकीर, योगी, वीरेंद्र योगी। रो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, अपने भाइयों बहनों को युद्ध क्षेत्र में मरते देख रहा हूँ, खून देख रहा हूँ, विनाश देख रहा हूँ। छत विच्छत हुई मेरी यूक्रेन की धरती माता, और हमारे यूक्रेनियन सिपाही और रशियन सिपाही शहीद हो रहे हैं। रसा के भी 70 से 80 हज़ार
मेरे भाई और बहन लड़ाई के मैदान में शहीद हुए हैं, यूक्रेन का भी उतना ही हुआ है कि यूक्रेन को तो मदद मिल रहा है ना भाई। अब देखिए क्या होना है। छटपटा रहा है पुतिन, राष्ट्रपति रसा का, कि किसी तरह यूक्रेन सरेंडर करे, लेकिन उखमज सवार है इस गद्दार को, जेलेंस्की। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्ट और भरुआ अगर कोई है तो यही गद्दार है। इसको न समझ है न बूझ है। ये अहंकारी, ये रावण, ये दुर्योधन खुद तो जिंदा है बंकरों में छुप के, लेकिन मेरे भाई, न इसको अपने देश की फिक्र है, न वहाँ के संसाधन की कोई परवाह है, न वहाँ की जनसंख्या से कोई लेना देना है। अहंकार है इसका। ये नेटो में जाना चाहता है, यूरोपियन इकोनॉमिक कमीशन में मिलना चाहता है। अरे भैया, मेरी तरह अकेले रहो ना, जंगलों में रहो, फकीर बन के रहो, बुद्ध बन जाओ, सबको प्यार करो, सबके साथ मिलजुल के रहो। तो आप सीख लीजिए, लड़ाई झगड़ा मत करिए। माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ, पूरी पृथ्वी माता के साथ प्यार करिए। क्योंकि अगर हमारी जो कुबुद्धि है, गर्त में जो गिरी हुई है, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराजगी, उसको अगर दबाएंगे ना तो हमारे बस से बाहर हो जाएगा। जैसे एटॉमिक बम की लड़ाई हुई ना, न्यूक्लियर बम की लड़ाई, तो पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। नमस्ते भाई, सुधर जाओ ना।